लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ते ने मोर को ओस की बूंदें पीने के लिए दी थी ताकि मोर की तबीयत ठीक हो जाए और नोस की बूंदों से भूली हुई मेमोरीज भी वापस आ जाती है। इसलिए ते को लगा कि मोर की मेमोरीज वापस आ गई है। ते स्माइल करके मोर का नाम लेता है। मोर उसे कहता है कि मोर कौन है और मोर किसका नाम है। ये सुनकर ते की स्माइल धीरे धीरे करके जाने लगती है। ते कहता है कि क्या मोर को कुछ भी याद नहीं है और क्या सच में मोर को कुछ भी याद नहीं आया। सुनकर मोर ते से कहता है कि क्या ते उसके साथ इसलिए अच्छा था क्योंकि ते को लगा कि वो मोर है और वो इसलिए उसका इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा था। तो मोर उसे थैंक्स बोलता है कि ते ने उसका इतना ख्याल रखा। ये कहकर मोर वहाँ से जाने लगता है। ते मोर को रुकने के लिए कहता है और वो मोर का नाम लेता है, पर मोर नहीं रुकता। ते जाकर मोर का हाथ पकड़ता है और वो मोर को अपनी तरफ करके उसे गले लगा लेता है। ते मोर को गले लगाकर प्यार से कहता है कि ते को हमेशा यही लगता है कि मोर उसे याद करता है, पर मोर ते को अपने से दूर करता है और वहाँ से जाने लगता है। उदास होकर उसे कहता है कि दूसरी बार है जब मोर को उसे ऐसे छोड़कर जा रहा है। वो फिर से ते से दूर जा रहा है और क्या ते ने मोर को अपना पूरा प्यार नहीं दिया और ते ही क्यों है, उसे क्यों हमेशा प्यार में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। ये सुनकर मोर एकदम शांत खड़ा होता है। फिर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ते मोर से कहता है कि ते मोर को लाइक करता है, पर यह सुनकर मोर एकदम शांत खड़ा होता है। फिर मोर कहता है कि मोर कभी छोटा है किसी से प्यार करने के लिए। ते उसे कहता है कि पर ते उसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता और मोर कितना क्रूर ना बने। मोर उसे कहता है कि ते ऐसा ना सोचे कि बस उसी का दिल टूट रहा है। ते की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ते कहता है कि क्या मोर ये जानता है कि सबसे बुरी बात क्या है, कि मोर हमेशा उसके पास होता है पर ते फिर भी खुद को अकेला फील करता है। मोर उसे कहता है कि मोर उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मोर को नहीं पता कि वो अभी क्या फील कर रहा है, पर मोर कभी किसी के गम में नहीं पड़ना चाहता और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ते के लिए अभी क्या फील कर रहा है। मतलब कि मोर अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं होता कि वो ते को प्यार करता है या नहीं। आगे मोर कहता है कि मोर को लगता है कि वो खुद को नहीं समझता। ये कहकर मोर की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। मोर की ये सारी बातें सुनकर ते कहता है कि अगर मोर किसी के प्यार में अभी पड़ना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, पर ते मोर से कहना चाहता है कि मोर जैसा भी है वो ते को वैसा ही पसंद है और वो मोर से वैसा ही प्यार करता है। ते की बातें सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं क्योंकि मोर चाहकर भी ते के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मोर ते से कहता है कि मोर ते से प्रॉमिस करता है कि मोर वापस ज़रूर आएगा उसे जवाब देने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ते उसे कहता है कि ते उसके जवाब का वेट करेगा। ये कहकर ते काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और मोर भी चाहते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मोर कहता है कि ते फिर से हार गया। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए ते की तरफ मुड़ता है और ते भी स्माइल करके मोर की तरफ देखने लगता है और वो दोनों अपने साथ बिताए सभी पलों को याद करने लगते हैं। फिर हमें बैकग्राउंड से वॉइस की आवाज़ आती है। वॉइस बताता है कि ओस की बूंदें कैसे बनती है। आगे वॉइस बताता है कि 3 से 4 दिनों के लिए आत्माएं उन जगहों पर जाती है जहां वो खुश रहते थे। इस दौरान ये आत्माएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है और अपनी मेमोरीज भी खो देती है। बस उन्हें ये याद रहता है कि उन्हें विंटर की फर्स्ट ओस की बूंदें पीनी है। ये ओस की बूंदें उन आत्माओं को 99 दिनों के लिए एनर्जी देती है और 99 दिनों में उन आत्माओं को आकर आधी रात से पहले मुझसे वो ओस की बूंदें लेनी होती है। और हम वहाँ पर काफ़ी सारे वाइट बटरफ्लाइज देखते हैं और वॉइस की इन सब बातों से लगता है कि ते या मोर में से कोई एक मर चुका है। आगे हम देखते हैं कि ते मोर को उसकी शॉप पर लेकर आया होता है जहाँ पर वो पहले काम किया करता था। मोर वहाँ पर पी मेक को आवाज़ें लगाने लगता है और जब मोर अंदर आया था तो मोर के कपड़े ब्लैक कलर के थे, पर अचानक से उसके कपड़े वाइट कलर के हो जाते हैं। मोर पी मेक को फिर से आवाज़ें लगाने लगता है। मोर कहता है कि पी मेक कहाँ पर है और वो कोई भी रिस्पांस क्यों नहीं कर रहा। आगे मोर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है। एक्चुअली मोर पहले पी मेक के साथ यहाँ पर काम किया करता था और मोर के कपड़े फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। मोर ते को वहाँ से चलने के लिए कहता है। ते उससे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। मोर को से कहता है कि मोर अपने घर पर जा रहा है। ते मोर से कहता है कि ते को ऐसा लगता है कि मोर को अभी घर वापस नहीं जाना चाहिए। अगर मोर कभी घर वापस गया तो वो एंटर नहीं हो सकता। मोर उसे कहता है कि पर वो एंटर क्यों नहीं हो सकता। ते उसे प्यार से कहता है कि मोर प्लीज़ उसकी बातों पर यकीन करे और वो बस उसके साथ चले। मोर भी स्माइल करके ते के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम वहीं पर पी मेक को काम करते हुए देखते हैं। मतलब कि पी मेक पूरे टाइम से यहीं पर था पर उसे मोर की आवाज़ें सुनाई नहीं दी। आगे हम उन दोनों को किसी और जगह पर देखते हैं। ते मोर से कहता है कि ये वाइट कलर के कपड़े मोर के लिए परफेक्ट है, पर मोर को उसकी बातें समझ में नहीं आती और मोर अचानक से बेहोश हो जाता है।
ते मोर्क को आवाज़ें लगाने लगता है को मुन के साथ बिताए सभी पल याद आने लगता है। फिर हम मोर्क को वाइस के कैफे में देखते हैं। मोर्क आकर इधर उधर देखने लगता है। जब उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता तो मोर्क वहाँ से जाने लगता है। तभी वाइस अपने कैफे से बाहर निकल कर आता है और वो मोर्क से पूछता है कि मोर्क कहाँ पर जा रहा है। मोर्क उससे कहता है कि वो यहाँ पर अपने भाई को देखने के लिए आया था, पर ऐसा लगता है कि कैफे बंद हो चुका है तो मुन घर पर जा चुका होगा और मोर्क उससे घर पर ही मिल लेगा। वाइस मोर्क से कहता है कि ये मोर्क के वापस घर जाने का सही टाइम नहीं है। मोर्क उसे कहता है कि और ऐसा क्यों नहीं है। वाइस उसे कहता है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है। मोर्क वाइस से कहता है कि वो कौन है। वाइस उसे कहता है कि वाइस वो है जो भरोसा कर रहा है और वो यहाँ की सभी चीज़ों की निगरानी करता है और यहाँ की सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मोर्क को उसकी बातें समझ में नहीं आती। मोर्क उसे कहता है कि क्या वो किसी एंजल की एक्टिंग कर रहा है और मोर्क को उसकी बातों पे बिलीव नहीं है। वाइस उसे कहता है कि मोर्क काफ़ी सारी अजीब चीज़ों से घिरा हुआ है तो मोर्क को ये समझ में नहीं आएगा। ये कहकर वाइस उसकी आंखों के ऊपर से अपने हाथ को फेरता है जिससे उस कैफे की जगह पर वहाँ पर मोर्क का घर आ जाता है। मोर्क अपने घर को देखकर कहता है कि मुन अभी भी यहाँ पर होगा और वो अंदर जाने लगता है। पर तभी वाइस मोर्क को रोककर कहता है कि जब तक मोर्क वाइस से प्रॉमिस नहीं करेगा तब तक वो अंदर नहीं जा सकता। मोर्क वाइस से प्रॉमिस करे कि मोर्क मिडनाइट से पहले वापस आ जाएगा। मोर्क उसकी बातों पर हंसते हुए कहता है कि वो कैसी क्रेजी बातें कर रहा है। वाइस उसे कहता है कि मोर्क उससे पूछना बंद करे, मोर्क बस उसकी बातों को सुने और मोर्क के पास आधी रात तक का ही टाइम है और मोर्क उस पर्सन से लास्ट बार मिलने जा रहा है और मोर्क को उस पर्सन से मिलने का और उसे देखने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मोर्क वाइस की बातें सुनकर हैरान खड़ा होता है और उसे वाइस की बातें समझ में नहीं आ रही होती। आगे वाइस कहता है कि वो पर्सन दूसरी दुनिया में है और हमारी दुनिया उसकी दुनिया से अलग है। मोर्क उसकी बातें सुनकर घबरा चुका होता है और वो उससे पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है कि मुन। वाइस कहता है कि वाइस मोर्क को उस पर्सन से आखिरी बार मिलाने जा रहा है और अब से मोर्क का टाइम स्टार्ट होता है और मोर्क उसकी बातों को ध्यान रखे कि उसके पास बस आधी रात तक का ही टाइम है, उसके बाद मोर्क को वापस आना होगा। मोर्क अपने घर के अंदर जाता है और वह मुन को बुक रीड करते हुए देखता है। मोर्क मुन का नाम लेता है। मुन उसे कहता है कि वो मोर्क है और मोर्क मुन है। मोर्क उसे कहता है कि नहीं, मैं मोर्क हूँ। मुन उसकी तरफ स्माइल करके कहती है मोर्क एक लूज़र है। मोर्क कहता है कि हाँ वो एक लूज़र है। ये कहकर वो मुन की तरफ देखने लगता है। मुन उसे कहता है कि मोर्क को स्ट्रेंज गेम खेलना पसंद है ना। मोर्क मुन को देखकर इमोशनल हो चुका होता है। मोर्क कहता है कि वो कितने सालों से मुन बनकर खेल रहा है और मुन मोर्क बन के। एक्चुअली दोनों भाई फन के लिए एक दूसरे का नाम लेते थे और एक दूसरे की जगह पर जाते थे। इन दोनों को ही स्ट्रेंज गेम खेलना पसंद है। मुन कहता है कि मुन को नहीं पता है कि उन्हें ऐसा करते हुए कितने साल हो चुके हैं, पर वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। क्या मोर्क फिर से गेम खेलना चाहता है। मोर्क वही रखी एक चेयर पर बैठता है और वो कहता है कि वो अब खेलना नहीं चाहता और मुन अब कैसा है। मुन उसे इमोशनल होकर कहता है कि वो मुन को माफ़ कर दे, जब मुन उसे ऐसे क्रेजी गेम खेलने के लिए कहता था। अगर हम इस गेम को नहीं खेलते तो मोर्क उससे कभी भी अलग नहीं होता। मोर्क उसे कहता है कि इसमें मोर्क की ही गलती है, मुन खुद को ब्लेम ना करे। मुन कहता है कि मोर्क को 3 साल हो चुके हैं जब वो घर छोड़कर गया था, पर मुन ते के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और मुन को पता है कि ते मोर्क को पसंद करता है। मुन इसे ते और मोर्क के साथ एंड करना चाहता है। मोर्क की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और वो कहता है तो हम एक दूसरे को समझते हैं और अब से मुन मोर्क के लिए वरीड ना हुआ करे और मोर्क उसे हर एक चीज़ के लिए माफ़ करता है। ये कहकर वो घड़ी की तरफ देखता है और मुन भी घड़ी की तरफ देखता है और घड़ी में मिडनाइट होने में कुछ ही मिनट्स बची होती है। मोर्क मुन को रोते हुए कहता है कि जो मोर्क को सबसे ज़्यादा खुशी देता है वो ये है कि मुन और मोर्क एक साथ पैदा हुए। ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।